उसको अवॉइड करने के लिए कि हमारी जो है वो बारी ना आए, वो फिर जरा पकड़े जाएं, ठीक है। क्योंकि 20 सबमिशन हुए हैं और कल अराउंड 30 के करीब जो है वो हमारी अटेंडीज की लिस्ट थी, तो इसका मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं कराया। चले जी, तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है मुझे जल्दी से बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, आ भी रही है या नहीं आ रही। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 कोई इशू नहीं है, वेरी इजी राइट। आसान क्यों था, क्योंकि हमने एक बेसिक एग्जांपल जो है उसकी कर ली थी। 80% वाली बात क्लियर नहीं हुई, 80% वाली बात उसने कह दी है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 80% टाइम अपना मशीनों पर लगाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सा डिपार्टमेंट ज्यादा मशीन इस्तेमाल करता है वो उसके ऊपर ज्यादा ओवरहेड लगेगा मेंटेनेंस का, सिंपल एज दैट, ठीक है। आखिर में ओआर की कैलकुलेशन करवा दें, कैसे आई ओआर, आपने अपेरेंट, आपने बाकी क्वेश्चन ठीक था, ठीक है, सही है हमजा इमरान। तो 80% पहले आपने टोटल ओवरहेड निकाली है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की, फिर जब आपने सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करनी है तो आपने कहना है कि जो 80% ओवरहेड है मेंटेनेंस के वो जाने हैं किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, वो मशीन आवर्स के बेसिस पे, और किन 3 डिपार्टमेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, वो सिर्फ इन 3 डिपार्टमेंट्स पे होने हैं, ठीक है, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग। तो अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स के आवर्स दिए हुए भी होते तो हम उनको इग्नोर कर लेते, ठीक है। तो हमने परसेंटेज निकालनी है ना बेसिकली, कि कितना परसेंट मशीन आवर्स मशीनिंग ने लिया, असेंबली ने लिया, कितना फिनिशिंग ने लिया। तो टोटल मशीन आवर्स के लिए फिर आपने वैसे ही इनसे इन तीनों डिपार्टमेंट्स को लेना है। और जो रिमेनिंग 20% है जो कि वो कह रहा है कि फैक्ट्री बिल्डिंग की मेंटेनेंस पे लगता है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का टाइम, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका जो 20% ओवरहेड्स है वो अप्लाई होने ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, ठीक है। 20% रीअपोर्शनमेंट का आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा था जी। सब डिपार्टमेंट के ओवरऑल के लिए सेम बेसिस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं, डिफरेंट होगी, आपका अप्रोप्रिएट आपने लेना है, ठीक है। हम जरा इधर आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलें, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में आप ही कह रहे हैं कि 20% रीअपोर्शनमेंट का आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा, क्यों नहीं मैच कर रहा? फ्लोर एरिया के बेसिस पे मैच नहीं कर रहा क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 1400 300 पॉइंट्स का फर्क आया है, कितना फर्क आ रहा है? 27 11 15। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने 31 13 और 9 किया हुआ है, किस बेसिस पे किया हुआ है? नहीं, आप फ्लोर एरिया के बेसिस पे करें ना। अगर इन्होंने गलत किया हुआ है तो उसको मैं इसको चेक कर लेती हूँ और मैं ग्रुप पे फिर मेंशन कर दूंगी, ठीक है, कि आप लोगों का एनालिसिस ठीक था या नहीं था, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अब आपने जब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो किस बेसिस पे निकालना है, मुझे बात बताइए क्या सबसे बेहतरीन। अब इन्होंने आपको बेसिस तो बताया हुआ नहीं है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का, हर डिपार्टमेंट का सेपरेट भी हो सकता है, नो इश्यूज, ठीक है। ओहो, हर डिपार्टमेंट का सेपरेट बेसिस भी आप यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो से डिपार्टमेंट के लिए क्या अप्रोप्रिएट है। जैसा फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो मशीन आवर्स इस्तेमाल ही नहीं करता, ठीक है, जो मशीन आवर्स यूज ही नहीं करता, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि आपका मशीन आवर्स उसके आगे 0 आ रहा है। तो अगर आप मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए मशीन आवर्स यूज कर रहे हैं, असेंबली डिपार्टमेंट के लिए मशीन आवर्स यूज कर रहे हैं, तो तीसरे के लिए फिर आपको डिफरेंट इन एनी केस यूज करना पड़ेगा ना, यानी कि तो क्वेश्चन में लिमिटेशन आ जाएगी। लेकिन आपने बेसिकली हर डिपार्टमेंट का देखना है कि उसके लिए क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। मशीनिंग डिपार्टमेंट है, मशीनिंग डिपार्टमेंट तो हैवी उसकी जो है वो रिलायंस है किसके ऊपर, मशीन आवर्स के ऊपर, यस और नो। तो देखें जब हम मशीन आवर्स के बेसिस पे रीएलोकेशन करते हैं, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करते हैं, तो वो वैसे भी ज्यादा उसका बनता है, ठीक है। 31 13 और 9 यही आया, ठीक है जनाब। अरसलान बेटा किसका डिफरेंट आया था, वो कह रहे हैं यही आ रहा है, मैंने अभी तक पीछे से चेक नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे जब हम देखते हैं ना, तो थोड़ा सा आपने इन चीजों का एनालिसिस भी करना है साथ साथ।
असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम देखते हैं तो वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव है ना। यहाँ पे देखें मशीनिंग डिपार्टमेंट का जब हम मशीन आवर्स देखते हैं तो मशीन आवर्स उसके ऊपर देखिए कितना डिफरेंस है, 40,000, 2,000 और 3,000 है ना, 40,000, 2,000, 3,000, यानी कि ये जो है ये इसकी कितनी हैवी रिलायंस है मशीन्स के ऊपर। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए हम यूज कर लेंगे किसको, ले मशीन आवर्स को। और जो बाकी जो दो डिपार्टमेंट्स है उनके ऊपर हम उनको हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे, वो हम लेबर आवर्स की बेसिस पे हम उसकी ओआर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उसने आपको मांगा हुआ है, तो यू हैव टू अप्लाई द अप्रोप्रिएट बेसिस एज वेल। इज दैट क्लियर? तो आप इस तरह से कह सकते हैं, मैंने आपको ये बात भी करवाई हुई है कि अगर कुछ मेंशन ना हो तो आपने लेबर आवर्स लेना है, यस और नो। अगर बेसिस मेंशन ना हो तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि आपने बाय डिफॉल्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, यस। तो अगर जो है वो आपको कोई और डिफरेंट बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, जैसा मशीनिंग एक हमारा जिससे हम डेविएट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि भी उसको हमने मशीन आवर्स के बेसिस पे किया है। लाइट में फ्लोर एरिया यूज करना था, बिल्कुल जनाब, लाइट एंड हीट के अंदर फ्लोर एरिया यूज करना है। चलें जी, दैट्स इट। तो हम ये जरा थोड़ी देर बाद देखते हैं, बल्कि अभी यहाँ से 25 स्टूडेंट्स हो गए, थोड़े से और अटेंडेंस बढ़ जाए फिर इंशाल्लाह ये देखते हैं कि किसने होम असाइनमेंट सबमिट कराया किसने नहीं कराया। चले जी, तो कल हमने जो सिनेरियो, एक से ज्यादा अप्रोचेस हो सकती हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, आपने बाय डिफॉल्ट लेबर आवर्स लेने हैं इन केस नो बेसिस इज मेंशन्ड, लेकिन अगर आपको किसी एक आधा डिपार्टमेंट में लग रहा है कि उसमें लेबर से ज्यादा मशीन्स इस्तेमाल हो रही हैं या कोई और उसमें बेसिस अप्रोप्रिएट है, तो फिर 1700 क्यों लिया फ्लोर एरिया में, क्योंकि टोटल फ्लोर एरिया उतना होगा। लेट्स सी किधर है ये, क्या बेटा सिंपली डिवाइड करना है ओआर से, इसमें क्या मसला है। फ्लोर एरिया बेटा 1700 फ्लोर एरिया नहीं 2000 लेना चाहिए ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप उसकी बात कर रहे हो जब आप मेंटेनेंस को डिवाइड कर रहे होते हो, हाँ फिर तो 1700 लेना है ना। आप जब मेंटेनेंस के ओवरहेड्स, अब देखो मेंटेनेंस के ओवरहेड्स आपने डिवाइड करने हैं 3 डिपार्टमेंट्स में, यस। मेंटेनेंस का जो ओवरहेड है वो आपने 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, राइट। अगर आप टोटल, उसके लिए आपको बेसिकली परसेंटेजेस निकालनी है ना कि मेंटेनेंस का कितना परसेंटेज जो है वो मशीनिंग में जाएगा, कितना असेंबली पे जाएगा, कितना फिनिशिंग पे जाएगा। ठीक है, आपने अगर टोटल फ्लोर एरिया ले लिया 2000, तो उसमें तो एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? गड़बड़ ये होगी कि फिर तो आपके पास 100% इन 3 डिपार्टमेंट्स का से बनेगा ही नहीं। आपको फिर तो यहाँ पे मेंटेनेंस का भी आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगा, यस और नो। 300 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100, यस। अगर आप 2000 को यूज करके अपनी कैलकुलेशन करते हो फिर तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इटसेल्फ की भी एक परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मेंटेनेंस के ओवरहेड को आप 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हो तो आपका तो मेंटेनेंस ओवरहेड 0 होगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आई। मेंटेनेंस का ओवरहेड आपने बेसिकली खत्म डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 100%, यानी कि मेंटेनेंस के कॉलम में कुछ बचना ही नहीं है। मेंटेनेंस इटसेल्फ जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका कोई ओएआर नहीं होगा, उसका ओएआर किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे। ठीक है, इज दैट क्लियर शाहरुख? तो अगर तो आपने जब आप अपोर्शनमेंट करोगे ना, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट जब होगी, मेरी बात याद रखिएगा, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के अंदर आपने सेकेंडरी अपोर्शनमेंट पे आपने कंसिडर द टोटल्स फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेजेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमने परसेंटेजेस निकालनी है ना, उसमें आपने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के टोटल को लेना है, और आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए फिगर ओवर टोटल लेते हैं, यस सर। ठीक है, डिपार्टमेंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, जो मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे मशीनिंग डिपार्टमेंट की अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, हमेशा आपने ये करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने मशीनिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी ले लिया फिगर, यानी कि 2000 कंसिडर किया और 3000 ओवर 2000 ले लिया, तो फिर क्या होगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी आपका कंसिडर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर के मेंटेनेंस, मतलब आपने 100% फिगर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, चलें जी आगे चलें।
अच्छा ये एक और ये है कि जी कैसे OAR निकला, तो बेटा उसको डिवाइड कर देना है, सिंपल। आपके पास ये 971 आ रहा है, 971 डिवाइडेड बाय 40,000 ना, इसको फुल फिगर करें ना, ये 971 इन थाउजेंड्स है, तो 971,000 डिवाइडेड बाय 40,000 जो मशीनिंग डिपार्टमेंट के आवर्स हैं, तो डिवाइड आंसर आ जाएगा 24.28। आई एम श्योर दिस इज द राइट आंसर, राइट? ठीक है, तो आप उसको फुल फिगर में ले आए। ये अमाउंट इन थाउजेंड्स है, रुपीज इन थाउजेंड्स है, 971,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 24.27। हाँ तो लेना, जीरोस में लेंगे, प्रॉपर लेना, या तो फिर आप उसको अगर आपने रुपीज इन थाउजेंड्स नहीं लिया तो फिर इसको भी यहाँ पे भी 3 जीरोस हटाएं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना अरसलान। चलें जी आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया कि अगर आपके जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पहला सिनेरियो तो हमने देख लिया। अब हम उसी हैंडआउट के सेकंड जो है वो सिनेरियो पर आते हैं। सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, वही वाला सिनेरियो है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड वन वे सपोर्ट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, ये लिखा था मैंने, जल्दी से कॉपी करें। अच्छा जी, अब हम जरा इसी को थोड़ा सा इस सिनेरियो को क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं। अच्छा जी, कल हमने ये चीज पढ़ी थी, यस और नो? ये वाला डायग्राम सबको समझ में आ गया था ना कि हमारे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 2 हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, और वो सर्विस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा हसनैन, ये जो है वो हम आपका सवाल जरा बाद में आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है हसनैन? ठीक है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स उन्हीं को सपोर्ट प्रोवाइड करें, एक दूसरे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम जो एक चीज कर रहे हैं ना, जो अभी पढ़ने लगे हैं, वो क्या है कि अब अगर इन दोनों सर्विस डिपार्टमेंट में से कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना दूसरे को भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, केस नंबर 2 हो गया कि सर्विस डिपार्टमेंट ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ही करेगा, नो लाइक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा होना है ही नहीं, ये अंडरस्टूड है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स ने सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अब जो हम एक नई चीज देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब ये देखें क्या, ये एरो से क्या पता लग रहा है, ये क्या डायरेक्शन ऑफ द सपोर्ट है ना? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, सर्विस डिपार्टमेंट 1 इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू सर्विस डिपार्टमेंट 2, बट सर्विस डिपार्टमेंट 2 इज नॉट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू सर्विस डिपार्टमेंट 1। ये बात क्लियर है ना? तो ये वन वे सपोर्ट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट या दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोवाइड सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको खुद को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही दूसरे एसडी से, ठीक है? तो अगर इस तरीके का कोई आपके पास आ जाता है तो आपने वही काम करना है, बिल्कुल टैबुलर अप्रोच वैसे ही चलेगा, फर्क सिर्फ क्या आएगा वो जरा हम देख लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रखा है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली ऊपर वाले से सेम है। डिपार्टमेंट वाइज बजटेड ओवरहेड्स आर एज फॉलोज, 2 आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, कटिंग और असेंबली, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है, इनके जो एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं वही जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनके जो डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स हैं वो बिल्कुल वही वाले हैं जो पहले सिनेरियो में हमने किए थे, राइट? द फॉलोइंग ओवरहेड्स नीड टू बी अपोर्शन यूजिंग द अप्रोप्रिएट बेसिस, ये भी वही फिगर है, यानी कि जो आपको प्राइमरी अपोर्शनमेंट आपको करनी है, बेसिकली जो आपके जो कॉमन ओवरहेड्स है उनको आपने डिवाइड करना है, ठीक है, ये भी बिल्कुल वही चीज है। फिर जब हम आगे आते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन भी कल वाली एग्जाम्पल से बिल्कुल मैच कर रहा है, देखा है ना? कटिंग, असेंबली, एसडीए, एसडीबी और एरिया, पावर यूजेज और लेबर आवर्स, ये भी एग्जैक्टली वही है, फर्क सिर्फ कहाँ पर आता है, फर्क यहाँ पर आता है। अब अगर हम कल वाली एग्जाम्पल देखें और आज वाली एग्जाम्पल को कंपेयर करें तो देखिए क्या हो रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड वो बता रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट ए जो है 50% ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कटिंग डिपार्टमेंट को, 40% ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है असेंबली डिपार्टमेंट को, और 10% ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसको, सर्विस डिपार्टमेंट बी को। वही वाला एरो से हमने डिवाइस ये किया था ना, सर्विस डिपार्टमेंट ए जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट बी को भी सर्व कर रहा है 10% ऑफ इट सपोर्ट, राइट?
सर्विस डिपार्टमेंट बी ऑन द अदर हैंड सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? यानी कि SDA जो है वो सपोर्ट दे रहा है लेकिन उसको सपोर्ट आगे से मिल नहीं रही, राइट? यहां तक बात क्लियर हो गई? कल जो हमने किया था, कल देखें ये था, कल जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, दैट्स इट, है ना? उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। आज जो है हमने क्या डिफरेंस देख लिया कि सर्विस डिपार्टमेंट ए जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट बी को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है 10% का। तो अब आपके पास इस तरीके से जब आता है तो हम किस तरह से इसको लेकर चलेंगे, ये भी अगेन क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। तो आपने स्टार्ट किया कौन सा डिपार्टमेंट? पहले कटिंग, ठीक है? कटिंग आप वही टेबल बनाएंगे, असेंबली, SDA और SDB, ठीक है? सर्विस डिपार्टमेंट ए और सर्विस डिपार्टमेंट बी। यहाँ पे आपके पास जो एलोकेटेड बजटेड ओवरहेड्स हैं जो आपके पास डिपार्टमेंट वाइज आपको गिवन है, जिनमें कोई अपोर्शनमेंट की जरूरत नहीं है, वो 60, 80, 50, 40। इससे हमने स्टार्ट किया 60, 80, 50 और 40। यहां तक तो बात सबको क्लियर हो गई है ना? 60, 80, 50 और 40 ये तो आपके पास हो गया। फिर आपके पास आती है बात किस चीज की? जो कॉमन ओवरहेड्स हैं जिनको आपने अपोर्शन करना है। मुझे बात बताइए, आज और कल में कोई डिफरेंस होगा? प्रोवाइडेड ये कि डेटा बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट फॉर जस्ट वन पार्ट, नहीं है ना? क्योंकि जो हम नीचे जो परसेंटेजेस पढ़ रहे हैं ना वो तो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के लिए इस्तेमाल होनी है, यस और नो? वो तो सर्विस डिपार्टमेंट ए और सर्विस डिपार्टमेंट बी की अपोर्शनमेंट के लिए काम आएगा। जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, प्राइमरी अपोर्शनमेंट तो बिल्कुल सेम होगा ना। तो मैं ऊपर से कॉपी कर लूं जस्ट टू सेव टाइम, है ना? रेंट और इलेक्ट्रिसिटी की फिगर्स वही होंगी जो हमने कल कैलकुलेट की थी। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी को आपने एग्जैक्टली आप दोबारा से कैलकुलेट करते भी हैं तो यही आंसर आएगा, ठीक है? यही आपके पास आंसर आना है। तो मैं फिर केस नंबर 2 के अंदर भी एग्जैक्टली सेम जो है वो चीज आगे कॉपी कर देती हूँ, ठीक है? ये आपके पास आ गया कटिंग, असेंबली, SDA और SDB, ठीक है? चले, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है? बिल्कुल उसी तरीके से आपने टोटल कर लिया, टोटल भी सेम आया है ना? सेकेंडरी अपोर्शनमेंट से पहले जो टोटल आपने कल कैलकुलेट किया था 180, 165, 140 और एग्जैक्टली वही आ रहा है, ठीक है? 140 और 95, ठीक है? तो ये आपके पास एग्जैक्टली वही आ रहा है टोटल। अब आपके पास आएगा फर्क। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? अब आपने सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को एलोकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, यस? अब सवाल यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट जो आप ऑर्डर पे करेंगे ना कि कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट की फिगर पहले एलोकेट करनी है, वो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कल हमने सिनेरियो किया था उसमें हमने इत्तेफाक से चलो सर्विस डिपार्टमेंट ए से काम शुरू किया था और हमने सर्विस डिपार्टमेंट बी बाद में लिया था। आप अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है? जरूरी तो नहीं है ना कि आपको सर्विस डिपार्टमेंट ए और बी लिखा हो क्वेश्चन में, दोनों हो सकते हैं, मेंटेनेंस और कैंटीन भी हो सकता है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और कैंटीन डिपार्टमेंट में कौन सा पहले आएगा वो तो नहीं पता ना। यानी कि आप नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जो हमने कल किया था उसके अंदर आप पहले कैंटीन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पहले आप मेंटेनेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? अब जब हम यहाँ पर आते हैं आज वाले एग्जाम सिनेरियो में, नाउ द ऑर्डर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपने कौन से सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है। क्या लगता है कौन से सर्विस डिपार्टमेंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है हर हाल में? अच्छा, बी को क्यों नहीं कर सकते पहले? नहीं, स्मॉलर अमाउंट तो इसमें नहीं है। स्मॉलर अमाउंट से क्या अब हम लोग कभी अमाउंट को देखते हैं हसनैन? हमने कभी अमाउंट देखी है? वेरी गुड, जो सबसे ज्यादा जगह हेल्प कर रहा है, वेरी गुड मोहसिन, जो सबसे ज्यादा जगह हेल्प कर रहा है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अब हम जरा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ना पहले सर्विस डिपार्टमेंट बी को एलोकेट करते हैं, ठीक है? एलोकेट करके देखते हैं, ठीक है? अगर हम पहले सर्विस डिपार्टमेंट बी की फिगर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है? 95,000, यस, ठीक है जी, एग्जैक्टली उसको तो फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो अजीब दो काम हो जाएंगे। ये कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है? ये कॉपी नहीं करना जो मैं अभी आपको लिखवा रही हूँ। अगर मैं सर्विस डिपार्टमेंट बी के फिगर को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दूं
तो चलें यहाँ तक तो बात क्लियर होती है। सर्विस डिपार्टमेंट बी का कितना जाएगा, 50-50 जाना है कटिंग और असेंबली डिपार्टमेंट में, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट बी का 50-50 जाना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। चलें जी, यानी कि एसडी ए को कोई एलोकेट नहीं होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, है ना, और 47,500 47,500 ये मैंने यहाँ पे कर दिया। सर्विस डिपार्टमेंट ए तो हो गया 0, सॉरी बी, राइट। अब हम आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट ए पे। अब जब मैं सर्विस डिपार्टमेंट ए यानी कि 1,40,000 को यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगी तो मेरे पास क्या है, 50-40-10। तो मैंने क्या कर दिया, 140,000 का 50%, ठीक है, 140,000 का 40%। और यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई 140,000 का 10%। तो यहाँ पे जब हम फाइनली टोटल करते हैं, करना नहीं पड़ेगा, इसमें चीजें ही आपकी सारी आउट हो रही हैं। अब आप दोबारा करने के बजाय अब जब आप फाइनली यहाँ पे टोटल करते हैं तो सर्विस डिपार्टमेंट ए के तो सारे के सारे ओवरहेड हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट बी में 14,000 जो है अभी भी रह जाता है फिर, है ना। और ये 14,000 बेसिकली क्या है, 14,000 वो अपोर्शन्ड ओवरहेड है। तो ये तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव ही आउट हो जाता है आपका। इसका मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट बी की अभी भी चीजें रह जाती हैं। तो आप इसमें ये रूल बना लेंगे, आप इसमें ये रूल बना लेंगे कि सबसे पहले, हाँ लेकिन आपने अभी क्या रूल बना लेना है, जोन सा, अब फॉर एग्जांपल 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा सर्विसेज जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एरोज जिसमें सबसे ज्यादा है, इन अदर वर्ड्स, है ना, ऐसा डिपार्टमेंट जो कि सर्विस डिपार्टमेंट जो कि सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले मुझे सर्विस डिपार्टमेंट ए को एलोकेट करना है। उसकी वजह क्या है, पहले सर्विस डिपार्टमेंट ए की ओवरहेड्स बाकी सर्विस डिपार्टमेंट्स पे एलोकेट हो जाए, ठीक है, और फिर वो 0 हो जाए, और फिर जो आंसर आता है बाकी सपोर्ट डिपार्टमेंट्स का, उनकी एलोकेशन होगी तो अल्टीमेटली उनके उसमें भी 0 ही, यानी कि सारी के सारे उनके ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू स्टार्ट विद whatever the case is, you have to start with service department A. Is that clear? ठीक है। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट आपने इससे स्टार्ट की, तो 1,40,000 का 50%, ठीक है, 1,40,000 का 40% और 1,40,000 का 10%. Is that clear? Yes or no? जल्दी से कॉपी करें इसको। तो जब आप ये सारा काम करते हैं तो अब आपके पास क्या कटिंग, असेंबली और सर्विस डिपार्टमेंट ए और बी का आपके पास बनता है, ये बन जाता है, ठीक है। टोटल करना है अब, है ना, अब हमें हर स्टेप पे टोटल करना पड़ेगा। सर्विस डिपार्टमेंट ए की एलोकेशन करने के बाद आपने टोटलिंग करनी है। क्यों टोटलिंग करनी है, क्योंकि अब जब हम सर्विस डिपार्टमेंट बी की ओवरहेड्स को एलोकेट करेंगे तो हमने 95,000 को नहीं एलोकेट करना, बल्कि हमने किसको एलोकेट करना है, अपोर्शनमेंट किसकी करनी है, सेकेंडरी 109,000, है ना। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट बी है हम कहेंगे उसमें ओवरहेड ए का भी तो आ जाएगा ना, उसका पार्ट भी तो आ जाएगा, राइट। तो आपको हर हाल में यहाँ पे या तो सिर्फ आप सर्विस डिपार्टमेंट बी का टोटल कर लें, नो इश्यूज, कटिंग असेंबली की टोटलिंग ना करें, ठीक है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट बी की टोटलिंग कर लें। अब जब आपने सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करनी है सर्विस डिपार्टमेंट बी की तो वो करनी है 109,000. इज दैट क्लियर, यस और नो? तो 109,000 तो आपको सिर्फ और सिर्फ कटिंग और असेंबली में अपोर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, 54,500 54,500। जब हम अब इधर तो हमें हमेशा हर हाल में टोटलिंग करने की जरूरत पड़ेगी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए, ठीक है। अब जब हम कटिंग और असेंबली डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड निकालते हैं तो वो आते हैं 304,500 और 275,500 for the purpose of calculating overhead absorption rate. Is that clear? Yes or no? तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, सवाल में सिर्फ एक ही जो है वो बेसिस दिया हुआ है, एक ही चीज आपको दी हुई है पेरेंटली कैलकुलेट करने के लिए OAR, और वो क्या है, लेबर आवर्स। कटिंग और असेंबली डिपार्टमेंट की सिर्फ लेबर आवर्स पिक करेंगे, SDA और SDB की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी वो ओवरहेड 0 है, राइट। तो डिवाइडेड बाय सिंपली 2600 डिवाइडेड बाय 1300, ठीक है, यही करना है सिर्फ। पर लेबर आवर चाहिए तो आपके पास OAR पर डायरेक्ट लेबर आवर क्या निकलेगा, 304,500 डिवाइडेड बाय 2600 एंड 275,500 डिवाइडेड बाय 1300 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इज दैट क्लियर, यस और नो? जल्दी से बताइए।
गलत तो नहीं होगा, आप खुद करके देखें आंसर, मैथ्स मेरे ख्याल से तो कर जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है ना। आइडियली तो मेरे ख्याल से मैच कर जाएगी फिगर, ठीक है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। आप पहले ऐसे पहले इकट्ठे एक एक सर्विस डिपार्टमेंट को पूरा पूरा मुकाए ना, खत्म करें, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन देख लें जनाब। कल वाले सवाल जैसा ही है, पर ये एलएमएस पे अपलोडेड है बाय द वे, हैंड आउट आप डाउनलोड कर लें वहां से, ठीक है। अच्छा, बस उसमें मैंने गड़बड़ ये की है कि मैंने क्वेश्चन 1 2 3 करके नहीं किया, तो वो आप कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने इसीलिए बीच में ये ब्लैक लाइन डाली हुई है, ठीक है। तो आपने सिनेरियो को देखना है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सेम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और सिर्फ जब आखिरी चीज में जो है ना सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, तो देखिए ये ऐसे मैंने ना सिर्फ ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये आई होप कंफ्यूजिंग ना हो। ये ऊपर रीड कर लीजिएगा क्या सिनेरियो है। सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, फिर ये बीच में लाइन आ रही है, और वही सवाल जो है ना आगे मेंशन हो रहा है, प्रोवाइड वन वे सपोर्ट टू सर्विस डिपार्टमेंट। उसमें भी असल में मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, अगर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके करती तो वो ज्यादा क्लियर होना था ना। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है, और वो क्या है, अगर सर्विस डिपार्टमेंट टू वे सपोर्ट प्रोवाइड करें, यानी कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट ए सर्विस डिपार्टमेंट बी को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट बी सर्विस डिपार्टमेंट ए को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर हमें किस तरह से लेकर चलना है चीजों को। फिर उसमें आपके पास दो तरीके आते हैं इसको हैंडल करने के, ठीक है। और वो दो तरीके क्या है, या तो आप इसको हम कहते हैं कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या रिपीटेड एलोकेशन करें, या फिर आप क्या करें, साइमल्टेनियस इक्वेशन। याद है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस तरह से जब भी आपके पास आता है, इस तरह का कोई भी सिनेरियो आता है कि एक चीज दूसरे पर रिलेट कर रही है, ठीक है, तो वो फिर आप कैसे क्या उसको हैंडल करते हैं, उसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू जो है वो हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसको जरा हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड टू वे सपोर्ट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स, तो अब हम अपनी हेडिंग चेंज कर लेते हैं। केस 3। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैं बाय द वे चैट बॉक्स मिनिमाइज कर रही हूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो आपका सपोर्ट में आ ही रहा है। अब हम सर्विस डिपार्टमेंट्स का आपस में करें, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास वो कुछ ऐसे बनेगी। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें कैसे बनेगी, सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को तो सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ही सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट 1 को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि टू वे सपोर्ट है। अब हम क्या करें, अब हम इसमें किस क्या कह सकते हैं कि जी सेकेंडरी रियल, इधर भी सेकेंडरी रियलोकेशन में ही मसला आएगा ना, प्राइमरी में तो कोई मसला ही नहीं है, राइट। तो प्राइमरी की हद तक वही वाली चीज वैसे ही टेबल बनेगा जिस तरह हमारा पहले दो सवालों में बनता है, ठीक है। तो हमें प्राइमरी रियलोकेशन तक जो है वो तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, जल्दी से यहाँ तक कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। मुझे कॉपी करने के बाद जरा ओके कर दें ताकि फिर मैं आगे चलूं। अच्छा, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे आप हेडिंग डाल दें ऑल्टरनेट 1। ये हम पहले कर रहे हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको जरा हेडिंग डाल दें, ये हेडिंग याद से डालिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहले हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं।
डन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आके हम थोड़ा सा स्टम्प हो जाते हैं। क्या स्टम्प हो जाते हैं? अच्छा जी, 1,40,000 से स्टार्ट करें या 95,000 से? सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट, यस। तो अब उसके अंदर कोई वो नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट से शुरू करें, आपको इन एनी केस रिपीट करना पड़ेगा। चलें जी, केस नंबर 3 पर आते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने वही सेम रखी हैं, इसीलिए मैंने वो टेबल भी कॉपी कर लिया। 60, 80, 50, 40, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वही है, फिर एरिया, पावर यूजेज, लेबर आवर्स भी वही हैं। अब हम जरा फर्क देखते हैं कि अब हमारे पास फर्क क्या हो गया। सर्विस डिपार्टमेंट ए 50% सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कटिंग को, 40% अपना टाइम लगा रहा है असेंबली डिपार्टमेंट के लिए, है ना। बेसिकली ये 50-40-10 का आई होप समझ में आ रही है कि सर्विस डिपार्टमेंट ए जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, उसमें से 50% सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कटिंग को, है ना। अपना टाइम 50% दे रहा है कटिंग डिपार्टमेंट को, अपना 40% रिसोर्सेज और अपना 40% जो है वो टाइम दे रहा है असेंबली को, और रिमेनिंग 10% सर्विस डिपार्टमेंट है अपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउट ऑफ द टोटल सर्विसेज सर्विस डिपार्टमेंट बी को, राइट। अब सर्विस डिपार्टमेंट बी में आते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट बी 40% टाइम दे रहा है अपना सर्विसेज दे रहा है कटिंग को, 40% सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है असेंबली को, और जो रिमेनिंग 20% अपनी सर्विसेज हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट ए को भी दे रहा है। तो अब ये 2 वे हो गया। अब किस सर्विस डिपार्टमेंट को पहले चूज करेंगे, अब इसमें कोई आपके पास रूल नहीं है, ठीक है। आप किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट से अपना काम शुरू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं वही सर्विस डिपार्टमेंट ए से। नॉर्मली क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में सर्विस डिपार्टमेंट मेंशन्ड होते हैं ना, तो वो हम उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये ए बी के बजाय लिखा हुआ है, हर जगह आपको नजर आ रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन और सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस, इसी ऑर्डर में आपसे बातें की जा रही हैं, तो आप पहले कैंटीन को कर लें फिर मेंटेनेंस को कर लें, नो इश्यूज, ठीक है। ये तो क्योंकि चलता ही रहना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले आपने 1,40,000 को, अब आपने क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट ए की अब आप पहले एलोकेशन कर रहे हैं, ठीक है। चले जी, सर्विस डिपार्टमेंट ए की एलोकेशन कर रहे हैं। 1,40,000 आपने एलोकेट कर लिया किसके ऊपर, किस रेशियो में? 50-40-10, ठीक है, 50-40-10। चलें जी, 140,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। कॉपी जल्दी से करते रहेंगे। 140,000 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये 50 है, ये 40 है, और 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, 14,000। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से कॉपी करें। अच्छा जी, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल अभी ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की मैं टोटल कर ही नहीं रही, ठीक है, मैं सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट जो जरूरी है, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट पे जब हम आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो हम सबसे एंड में भी करें तो काफी है ना। जब मैं सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल करती हूँ तो सर्विस डिपार्टमेंट ए तो खत्म हो गया है ना, सर्विस डिपार्टमेंट बी रह गया। कितना है इसका? 109,000। तो अब एक काम करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट बी की अब एलोकेशन कर लेते हैं 109,000 को, ठीक है। अब जब हम 109,000 की अपॉर्शनमेंट देखते हैं तो 40-40-20 के हिसाब से, अब याद रखिएगा सर्विस डिपार्टमेंट ए 0 हो चुका था, राइट। 109,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 20। ओह, ये क्या हो गया? ये तो अब दोबारा से सर्विस डिपार्टमेंट ए के अंदर कोई ना कोई अमाउंट आ गई, फिगर आ गई, है ना। सर्विस डिपार्टमेंट बी आपका हो गया था 0। अब यहाँ पे ऑनवर्ड आके आपको जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको टोटलिंग करनी पड़े, ठीक है। यहाँ तक सब कॉपी करें। अब जब हम इधर आते हैं तो अब यहाँ पे फिर मसला आ गया कि सर्विस डिपार्टमेंट ए के पास अब फिर कुछ ओवरहेड्स बच गए। तो अब आपने क्या किया, अब दोबारा से सर्विस डिपार्टमेंट ए की री अपोर्शनमेंट होगी, ठीक है। 21,800 जो था, अब वो आपका अपोर्शन होगा किस रेशियो में? 50-40-10। बात समझ आ रही है? 21,800 इंटू 50, 21,800 इंटू 40, और 21,800 इंटू 10। अब आपको जो है दोबारा से टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब आपको पता है कि सर्विस डिपार्टमेंट ए 0 हो गया और सर्विस डिपार्टमेंट बी में अब सिर्फ कितनी अमाउंट है? 2180। तो अब टोटलिंग करने की ऐसा जरूरत नहीं हमें पड़ेगी ना, हर जगह हर दफा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जल्दी से इसको आके क्या करें, अब दोबारा से अपोर्शनमेंट करें। अब क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट बी को 0 करने के लिए अब 2180 अब दोबारा से अपोर्शन होगा किस रेशियो में? सर्विस डिपार्टमेंट बी की फिगर एलोकेट होनी है 40-40-20 के रेशियो में। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा काम है। 40
40 और 20। जल्दी से कॉपी करते रहें। अब आपको पता है सर्विस डिपार्टमेंट ए में सारी फिगर 0 हो गई थी, अब दोबारा से क्या बची है 436, है ना। जब थोड़े से टेंस में अमाउंट बच जाए ना तो फिर आप उसको आराम से जो है वो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जनाब। तो 436 आपने लेकिन कोशिश करना है कि वो क्लोज टू 0 आ जाए। अब आप क्या करेंगे, अब इधर देखें, सर्विस डिपार्टमेंट बी तो हो गया 0, सर्विस डिपार्टमेंट ए में अब 436 की अमाउंट आ गई, है ना। तो अब आपने 436 भी एलोकेट कर दिया। अब सर्विस डिपार्टमेंट ए की बारी है, सर्विस डिपार्टमेंट बी के बाद सर्विस डिपार्टमेंट ए की बारी है। 436 किस में एलोकेट करना है, 50-40-10। तो सर्विस डिपार्टमेंट ए का रेशियो है 50-40-10। तो 436 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 436 multiplied by 0.4 and 436, ओहो 436 multiplied by 0.1। तो ये 44। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, आहिस्ता आहिस्ता फिगर जो है वो आपकी छोटी से छोटी होती रहेगी। अब जरा देखते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट ए अब दोबारा से 0 हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट बी में अब क्या फिगर आ गई 44, है ना। तो अब आपने इस 44 को एलोकेट कर दिया दोबारा से। अब आप दोबारा से किसकी बारी आ गई, सर्विस डिपार्टमेंट बी की बारी आई। तो 44 अब आपने अपोर्शन कर दिया 40-40-20 के रेशियो में। अब देखें, अब हम कह सकते हैं कि हो सकता है अगले स्टेप पे हमारा काम खत्म हो जाए, है ना, क्लोज टू 0 हो जाए। ठीक है जी, अब सर्विस डिपार्टमेंट ए की बारी आ गई। ठीक है, यहाँ पे फिर सर्विस डिपार्टमेंट बी 0 हो गया, तो अब सर्विस डिपार्टमेंट ए में कितनी अमाउंट पड़ी हुई है 9। ठीक है, 9 को एलोकेट करते, बस एक स्टेप और सर्विस डिपार्टमेंट बी पे एलोकेशन करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 9 जो है अब सर्विस डिपार्टमेंट ए के लिए क्या रेशियो है 50-40-10। 50, ये कॉपी करने का मैं टाइम दूंगी, 40 और चलें खत्म, यहाँ पे आगे बस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके इसको खत्म करते हैं क्योंकि ये आंसर क्या आ रहा है 0.9 आ रहा है ना। तो 0.9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 6 कर देते हैं, चलो 5-5 कर देते हैं। ठीक है, 5-4 कर दें इसको। ठीक है, इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई। यहाँ पे आके इनफैक्ट हमारा वाकई में सब चीजें हमारी क्लोज टू 0 हो गया। ठीक है, चलें जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जब हम देखते हैं तो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट ए भी 0 हो गया, 9 - 9 जो सबसे लास्ट आपका ओवरहेड था, और सर्विस डिपार्टमेंट बी भी आपका 0 हो गया। तो आप जब ओवरहेड्स की अब टोटल ओवरहेड्स बजटेड निकालते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के, तो आपके पास वो कितने आते हैं, उनको जरा टोटल कर लेते हैं। 180,000 प्लस 70,000 प्लस, यू गेट द पॉइंट राइट। आपने 180 से काम शुरू किया, आपने कहा कि ये सारी चीज सारी अमाउंट ठीक है ये, और जब आप इस पर आते हैं तो ये आपके पास, ओह ये आपके पास 0 हो जाता है। ठीक है, तो 305,612, 7274388 और 00, और ये इनको आपने किस पे अगेन एलोकेट वो करना है, डिवाइड करना है 2600 आवर्स और 1300 आवर्स। इज दैट क्लियर, यस और नो। अब क्वेश्चन में अगर आपको कहा जा रहा है कि आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करना है तो यू हैव नो चॉइस, आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि यू कैन यूज एनी मेथड, नहीं कुछ मेंशन किया हुआ, तो यू कैन गो फॉर द इजियर वन विच इज व्हाट, द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जल्दी से कॉपी करें। आपकी अभी मिस अरूज जो है वो आके फीडबैक भी लेंगी, तो उनको मैंने टाइम दिया हुआ है 10:55 का। तो जनाब जल्दी से करें ताकि मैं आपको अगला जो सिनेरियो है, अगला स्टेप भी मैं आपको करा दूं। ठीक है, डन। नहीं, वो तो बल्कि आपको एक चांस देते हैं पैक वाले शिकायतें करने के लिए टीचर्स की। हाँ जी शाहरुख, अच्छी बात नहीं है ये तो। ओए होए, क्या लेंगे कंप्लेन ना करने के लिए, बताएं जरा, कोट योर प्राइस।
अब देखें आप जरा मेरे जैसे शरीफ लोगों के ऊपर क्या टाइम आ रहा है। नॉर्वे की टिकट, अच्छा। मैं इधर पाकिस्तान आने के लिए तड़प रही हूँ, आप इधर आने के लिए पढ़ रहे, तड़प तड़प रहे, कह रहे हैं कि पूरे सेशन टेस्ट ना लूं। अच्छा, होम असाइनमेंट भी ना लूं? ओ, होम असाइनमेंट पे भी तो अभी आपके कान खींचने हैं। चलें जी, यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। अब जरा ऑल्टरनेटिव 2 पे आते हैं। इंशाल्लाह पास अल्लाह ने कराना है बेटा, और मैं एक और कहती हूँ आपकी हरकतों ने। ठीक है, एक तो अल्लाह ने कराना है, और अल्लाह जाहिर सी बात है क्या देखता है, हरकतें देखता है। जी जनाब, पूछिए हमजा। और ये मैं आपको कहती हूँ रिजल्ट का जो है ना वो क्या कहते हैं, सैटरडे को इंशाल्लाह हम रिजल्ट की भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उससे मुझे याद है सैटरडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ, एक्स्ट्रा लेक्चर आपका होगा, ठीक है? और वो एक्स्ट्रा सिर्फ डिस्कशन क्लास नहीं है। नहीं, हाँ हमजा गलत हो जाएगा बेटा। अगर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को सम करेंगे तो मुझे बात बताइए, सर्विस डिपार्टमेंट ए की फिगर किसी दूसरे परसेंटेज पे एलोकेट होनी है और सर्विस डिपार्टमेंट बी की फिगर तो अलग परसेंटेज पे एलोकेट होनी है। ये कैसे हो जाएगा? अगर आप टोटल कर लेंगे तो कौन सी परसेंटेज यूज करेंगे? 50-50, 40-10, 40-40-20? ये तो बड़ा वो गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। 50-50 कैसे पता चला बेटा? 50-50 लिखा हुआ है सवाल में। जब 50-50 है ही नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट ए और सर्विस डिपार्टमेंट बी, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। चले नेक्स्ट आगे चलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस पर आते हैं। दूसरा तरीका क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाना? बड़ा ही सिंपल है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे हम? इसमें यहाँ पे अजम्पशन ऑब्वियसली बात है, एक्स और वाई हमें लेना होता है ना, एक्स और वाई की टर्म्स में हमने एक एग्जाम्पल बनानी है, ठीक है? अज्यूम कर रहे हैं एक्स, ठीक है? यानी कि जो अल्टीमेटली टोटल एसडीए का ओवरहेड बनना है। क्या मतलब हुआ? मेरी बात गौर से सुनिएगा। सर्विस डिपार्टमेंट ए, सर्विस, ये इस ऑफ की जरा बात करते हैं अब्दुल्ला, पहले जरा क्वेश्चन पर आ जाए, ठीक है? टेम्पो बनाना है फिर वो टूट जाता है, ठीक है? सर्विस डिपार्टमेंट ए के जो टोटल ओवरहेड्स हैं जो कि अपोर्शन होने हैं, इसका मतलब ये हुआ इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट बी का पार्ट, जो सर्विस डिपार्टमेंट बी का अपोर्शन होना है सर्विस डिपार्टमेंट ए पे। इज दैट क्लियर? एक तो ये हो गया ना, एक तो अपोर्शनमेंट ये वाली चीज होगी कि सर्विस डिपार्टमेंट ए के जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद, प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद जो फिगर बनती है वो तो बनती है 1,40,000। हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं हमारा एक्स क्या है? हमारा एक्स है जो अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट ए के टोटल ओवरहेड्स बन रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट बी की अपोर्शनमेंट के बाद भी, है ना? ये बात तो सबको समझ में आ गई ना कि आप सर्विस डिपार्टमेंट ए में सर्विस डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड्स भी पार्ट बनेंगे, है ना? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट बी सर्विस डिपार्टमेंट ए को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यस और नो? ये बात समझ आ गई ना? तो सर्विस डिपार्टमेंट ए के जो इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट बी का जो पोर्शन है वो भी जो अमाउंट बनती है जो हमें नहीं पता, वही तो हमें नहीं पता, है ना? प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद जो फिगर बन रही है 1,40,000 वो तो हमें पता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट डी की जब अपोर्शनमेंट हो जाएगी 100% यानी कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो फिर उसकी क्या फिगर बनती है वो हमें नहीं पता। तो वो हम ऑब्वियसली बात है साइमल्टेनियस इक्वेशन में उसको एक्स कह रहे हैं, ठीक है? और हम वाई किसे कह रहे हैं? हम वाई कहते हैं टोटल, नहीं वो वैसे तो जीरो हो जाती है, लेकिन वो जीरो क्यों होती है? वो तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जीरो होती है ना। पहले तो इसका मतलब है उसमें, अगर मैं आपको इस तरह से देखूं, इधर आए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली सर्विस डिपार्टमेंट ए को टोटल ओवरहेड्स कितने मिले, मतलब कितने उसको डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एक तो 1,40,000 हुआ, फिर दूसरा 21,800 हुआ, प्लस 21,800 प्लस 436 प्लस 9, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट ए का कितना अमाउंट था टोटल ओवरहेड जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, वो कितना किया है? 140 प्लस 21,800 प्लस 436 प्लस 9। बात समझ आ रही है? तो अब ये इस तरीके से अल्टीमेटली जीरो हुआ ना, फिर जब फाइनली जब हमने एलोकेशन अपनी खत्म की तो वो जाके जीरो हुआ। इज दैट क्लियर?
तो अब हम अब हम टेबल तो बना नहीं रहे, है ना, अब हमें ये चीज तो नहीं पता जो ऊपर हमने कैलकुलेशन किया, तो अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को यूज करके सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, टोटल ओवरहेड टू बी एलोकेटेड फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट बी, है ना। तो एक्स जो है वो हमने सर्विस डिपार्टमेंट ए की अमाउंट बता दी और वाई हमने बता दी सर्विस डिपार्टमेंट बी की अमाउंट। अब हम जरा दोबारा से क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। हमें ये बात पता है, मैं जरा अब क्या करती हूँ, दोबारा से प्राइमरी एलोकेशन तक की कैलकुलेशन तो यहाँ तक मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। चलें, मैंने क्या किया, प्राइमरी एलोकेशन तक का तो यहाँ पे कॉपी कर लिया, क्योंकि मैं मुझे यहाँ पे प्राइमरी एलोकेशन तक की अमाउंट चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से सब सारे कॉपी करें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, स्टार्ट करूं। अब पेन्स डाउन और ऊपर देखेंगे सिर्फ, ठीक है, पेन्स डाउन और ऊपर देखेंगे। अब मैं पहले एक्स की बात करती हूँ। मेरे सर्विस डिपार्टमेंट ए का टोटल ओवरहेड्स टू बी अपोर्शनड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कितने बनते हैं, इधर जरा देखिए। एक्स इज इक्वल टू जो टोटल मेरा ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट ए का सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे अपोर्शन होना है, वो कितना बनता है, वो मेरा बनता है 1,40,000 प्लस प्लस क्या, सर्विस डिपार्टमेंट बी का कितना परसेंट जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट ए पे जाना है जी। सर्विस डिपार्टमेंट बी का कितना परसेंट सर्विस डिपार्टमेंट ए पे जाना है, 20%। ये बात समझ आ रही है ना। सर्विस डिपार्टमेंट बी का कितना परसेंट सर्विस डिपार्टमेंट ए को जाना है, 20%। 10% तो नहीं होगा ना, 20% होगा, यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्विस डिपार्टमेंट ए के टोटल ओवरहेड्स एक्चुअली बनते कितने हैं, तो 1,40,000 तो उसके अपने हो गए, है ना, और 0.2 हो गए किसके, वाई के। 20% ऑफ वाई एज वेल, है ना, वो ए को जाने। अब हम y पर आते हैं, y इज इक्वल टू वाई के अपने ओवरहेड्स कितने बनते हैं, वो तो है 95,000 प्लस सर्विस डिपार्टमेंट बी के पास 10% ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए भी तो जाना है ना। सर्विस डिपार्टमेंट ए के 10% ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट बी को जाने, तो वो हम क्या कर देंगे, 0.1x। कैन यू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली? यस यू कैन, जल्दी से सॉल्व करें, ये अभी सॉल्व करें और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। मैं भी साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग भी करें। अस्सलाम वालेकुम मिस हमारा। जी वालेकुम सलाम मिस रूज, बस 2 मिनट और। जी जी मैं लाइन पे हूँ। ठीक है ठीक है। अकबर हाँ जी, एक्स क्या आ रहा है, 162,245, बिल्कुल ठीक, 162,245, ठीक है, 162,245। वाई क्या आ रहा है, क्या ठीक है। मिस जरा माइक ऑफ कर देंगी आप? जी मिस। जी
1112224. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्या आसान हो जाएगा, है ना? अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब जब हम अपनी सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की बात करते हैं ना, अब हम जरा सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट पर आ जाते हैं। तो मुझे बताइए, अब बेसिकली उस टेबल को नीचे कंटिन्यू हमें करना चाहिए था, लेकिन खैर मैंने नीचे वर्किंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये टेबल बेसिकली नीचे कंटिन्यू यहाँ पे जगह छोड़ देते आइडियली तो बेहतर होना था। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने ये वर्किंग कर ली, कोई बात नहीं, हम इसको नीचे से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जो हमारी सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट होगी, अब उसके अंदर हमारे लिए चीजें काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गई। मैं दोबारा से ये जरा कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास कटिंग और असेंबली डिपार्टमेंट में सिंपली क्या हो जाएगा, रोशन सर आप लोगों ने जगह बनाई हुई है क्या? मैं यहीं से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, मैं अगर जगह तो है तो आप लोग वहीं से फिर कंटिन्यू कर लें। ठीक है, ये तो ओहो, ये तो हो गया आपका प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद। ठीक है, चले मैं नीचे से फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद वाली चीज हो गई। ठीक है, 180, 165, 140, 95, यहाँ से अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताया जा रहा है इसमें कि आपने अब इसकी एक काम ये करते हैं, हमारे 11:02 हो गए, मिस ने फीडबैक भी करना है, हाँ जी, यहाँ हाँ से जी, ऑनवर्ड से मैं कल कंटिन्यू कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ जी, यहाँ मिस से ऑनवर्ड, क्योंकि मैं अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी इसमें एक स्टेप सिर्फ बाकी है, लेकिन वो भी ऑब्वियसली बात है, समझने में टाइम लगेगा। तो बस मिस मैं जरा होम असाइनमेंट बता दूं उसको। आपका होम असाइनमेंट है, ये जो एग्जाम्पल है हमारे, कौन सा पेज था, जी जी आप बेशक अभी मैं क्या जायका लिमिटेड। ठीक है, जो जायका लिमिटेड याद है, हमने ये क्वेश्चन बेसिकली देखना शुरू किया था, राइट? लेकिन फिर इसको हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये आपके पास होम असाइनमेंट है, इसमें सिनेरियो वो वाला बनता है जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट वन वे सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, वन वे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं, ये चीज हम देख चुके हैं। तो जायका लिमिटेड के अंदर आपने बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, एग्जाम्पल जायका लिमिटेड वाला। इज दैट क्लियर, यस और नो? आई होप सेकंड वाला सिनेरियो जो है वो क्लियर था सबको, ट्रिपल डिप्लॉयमेंट तो जायका लिमिटेड कर सकते हैं। इसके लिए आपने बस आधा पेज और छोड़ दें और बस आगे कंटिन्यू कर लें। ठीक है, जो अभी हम करंट सिनेरियो कर रहे थे, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। और कल जो है फिर मैं जो आज वाला होम असाइनमेंट था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, उस पर भी फिर आप लोगों के कान खेलने लगेंगे। तो आप लोगों के पास एक और ग्रेस डे मिल गया, जिसने अपलोड नहीं किया हुआ होम असाइनमेंट वो अपलोड कर दें, वरना फिर कल जो है वही डिसमिसल वाला पॉलिसी अप्लाई होगी। चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मिस मैं मीटिंग लीव कर दूं, एंड तो ना करूं ना, सिर्फ लीव करूं, राइट? नहीं, अभी अभी सिर्फ लीव करें। हाँ जी, करें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। काफी जानी पहचानी शक्लें नजर आ रही है आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है?